हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोशिक क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th में। हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा अलग चैप्टर है। इससे पहले किसी क्लास में आपने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग की एक स्टोरी है। एक कंट्री है हमारे पास, फ्रांस। फ्रांस में एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डिस्कार्टिस। तो एक रात क्या हुआ, जो रेने डिस्कार्टिस थे वो अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने अचानक से छत की ओर देखा। तो छत की ओर देखने पर उन्हें एक छिपकली दिखाई दी। तो तभी से उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इस छिपकली की पोजीशन कैसे बता सकता हूँ। जो छिपकली थी वो दीवार पे चल रही थी, तो वो सोचते रहे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि इसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने ही उसी बात से उन्होंने एक नई ब्रांच बनाई थी मैथमेटिक्स की। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? रेने डिस्कार्टिस ने की थी। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। आपने एक चीज देखी होगी बच्चों, नंबर लाइन। नंबर लाइन आप सबको पता होगी। नंबर लाइन जो है वो एक लाइन होती है जिसके बिल्कुल बीच में जीरो होता है। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, कहां तक होते हैं बच्चे? यहाँ पे इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, और यहाँ पर इंफिनिटी तक। ठीक है, तो रेने डिस्कार्टिस जी ने सबसे पहली बार सोचा था कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, कोई भी पॉइंट बताना है, कोई भी चीज बतानी है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए मुझे दो नंबर लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नंबर लाइन तो बच्चों ऐसे ली। ठीक है, बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये तो जो नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन इन्होंने हॉरिजॉन्टली ली, और एक नंबर लाइन जो है वो इन्होंने वर्टिकली ली। वो भी नंबर लाइन है, लेकिन उसको कैसे रखा इन्होंने? वर्टिकली। ठीक है, ऊपर जो है हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से इंफिनिटी तक। और नीचे जो है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी तक। तो इस तरह से करके जब इन्होंने दो नंबर लाइन ली, ठीक है, और वो दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को कहां पे काट रही थी? जीरो पे। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम बना, एक चीज बनी, उसको हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास प्लेन बना था, इस प्लेन का नाम क्या बोलते हैं? इसको ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है किसने बनाया था? हमने अभी पढ़ा था, एक साइंटिस्ट थे रेने डिस्कार्टिस। तो इनके नाम में देखो डिस्कार्टिस आ रहा है ना, इसी वजह से जो ग्राफ है उसका दूसरा नाम होता है बच्चों कार्टीसियन प्लेन। ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम इसको ग्राफ बोलते हैं, और वैसे इसका नाम क्या है बच्चों? कार्टीसियन प्लेन है। ठीक है, रेने डिस्कार्टिस की वजह से। जैसे मेरा नाम गौरव कौशिक है, अगर मैं बना देता तो कोस्कियन प्लेन हो जाता। ठीक है ना? इसी वजह से रेने डिस्कार्टिस जी ने बनाया था, तो इसलिए क्या नाम है इसका? कार्टीसियन प्लेन। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर लाइन थी, एक है हॉरिजॉन्टली। तो जो हॉरिजॉन्टली नंबर लाइन है उसको रेने डिस्कार्टिस सर ने नाम दिया था एक्स एक्सिस। ठीक है, जो ये रेड कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल नंबर लाइन है उसको नाम दिया गया था वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हमें पता चला कि किस तरीके से ग्राफ की शुरुआत हुई थी। ग्राफ किसने बनाया था? रेने डिस्कार्टिस जी ने बनाया था। कितनी नंबर लाइन ली थी? दो नंबर लाइन ली थी। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होते हैं उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकली नंबर लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों नंबर लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों?
उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्राफ के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेम द मैथमेटिशियन वो स्टार्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग किसने की थी? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या आंसर है? रेने डिस्कार्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल बच्चों इसको बोलते हैं, जो रेड कलर से लाइन है ना, इस लाइन का क्या नाम होता है? आपको भी बताया था, क्या नाम होता है इसका? एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ कार्टेशियन प्लेन द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड। जो वर्टिकल लाइन है उसका क्या नाम होता है बच्चों? वाई एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेम द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस कट ईच अदर। उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है। क्या नाम होता है बच्चों उस पॉइंट का? ओरिजिन। अब हम इस चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो बच्चों, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है ना इस टाइप से, ठीक है, आप उनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ब्रैकेट होती है, उसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। आप उनका यूज भी नहीं कर सकते। हम इसमें केवल जो सिंपल ब्रैकेट है उनका यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं इज इक्वल टू, वो क्या होते हैं? ब्रैकेट, नॉर्मल वाली ब्रैकेट, फिर एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पर कितना है पॉइंट। ठीक है, फिर हम कोमा लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस पर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एक ग्राफ दिया गया है हमें। तो सबसे पहले पॉइंट ए देखते हैं हमारे पास। ये है बच्चों पॉइंट ए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेट बताइए मुझे पॉइंट ए के, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कि आप मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताइए, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए कहां पे है। पॉइंट ए यहां पर है। तो सबसे पहले हमें कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए, ये एक ऐसे लाइन आप नीचे डालिए। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? ये जो लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है बच्चों 1 पे। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1। फिर आप एक लाइन डालिए हॉरिजॉन्टली, तो वाई एक्सिस को कट करेगी। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है बच्चों? 5 पे। तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास? 5। तो यहां से हमें पता चला जो हमारे पास पॉइंट ए है, मतलब कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? हमारे पास 1,5। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं पॉइंट बी को। पॉइंट बी कहां पे है हमारे पास? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट बी। तो देखिए, एक लाइन वर्टिकली डालिए, कहां पे कट कर रही है? एक्स एक्सिस को 5 पे। और हॉरिजॉन्टली डालिए तो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? 2 पे। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास? बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5,2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉइंट। सी पॉइंट देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग है काफी। सी पॉइंट में क्या है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 3 पे। इसका मतलब जो पॉइंट सी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना बच्चों? उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 3। और अगर हम देखें वाई एक्सिस को, तो बच्चों वाई एक्सिस को तो 0 पे कट कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डी। पॉइंट डी कहां पे बच्चों? ये है पॉइंट डी। एक्स को कहां पे कट कर रहा है? -4। और वाई को कहां पे कट कर रहा है? 4। तो इसका मतलब जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? -4,4। तो काफी सिंपल चीज है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक और करते हैं ई पॉइंट। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोऑर्डिनेट बताइए आप ई पॉइंट के, तो जो जो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ई का? -6, कोमा वाई कोऑर्डिनेट कितना बच्चों? 1। तो कितने होंगे? -6, 1। ठीक है, तो बाकी जो पॉइंट है हमारे पास F G H, उनको आप ट्राई करें और उनके जो आंसर है वो बताइए।